एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और कल ही मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करा था जिसमें मैंने आपको बताए थे 50 ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हैं आपके। एंड फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि इन्हीं टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक लेके मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएं जिसमें आपके 4 मार्क्स तो पक्के हो जाएं, क्योंकि इस टाइम पे टाइम आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके पास प्रॉपर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जो कि आपको मिल रही है ऑल स्टार टेस्ट सीरीज में, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम February 11। ये टेस्ट सीरीज अगर आप एनरोल करते हैं मेरा कोड लगा के गार्गी, तो आपको मिलेगी 999 की। और इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 5 पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड 6 फुल सिलेबस टेस्ट। देखो, सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास एक ऐसी टेस्ट सीरीज हो जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकें, आपको पता हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, अगर और आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। ये चीज़ें कर ली ना, लास्ट में रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, मॉक टेस्ट दे लिए, टेस्ट सीरीज लगा ली और अपनी गलतियों को सुधार लिया, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिससे आपके 4 मार्क्स गारंटीड है, एंड दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रैब। कहाँ पे? पिजन के मसल्स में डिस्कवर करा था। मैम, आप तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर रही हो, ये पिजन की बात कहाँ से आ गई? यार देखो, सारी चीज़ें तो सेम ही रहती है ना। बेसिक जो मेटाबॉलिज्म, बेसिक जो फिजियोलॉजी है, दैट इज तो सेम ना। अगर रेस्पिरेशन करना है तो ग्लाइकोलिसिस तुम्हारे अंदर भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, प्लांट्स में भी होगा, बैक्टीरिया में भी होगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है? या तो देखो, तुम एरोबिक रेस्पिरेशन करोगे या फिर एनारोबिक। अब क्योंकि प्लांट भी क्या है, एरोबिक करते हैं, ह्यूमंस भी, एनिमल्स भी एरोबिक ही कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है ना, जनरली टॉकिंग अबाउट द एरोबिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज क्रेब्स साइकिल। वो क्रेब्स साइकिल होता है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल की। इस साइकिल को हम एम्फीबॉलिक या फिर एनाप्लेरोटिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे टूटती भी हैं चीजें और बनती भी हैं। अब तुम बोलो कि मैम, रेस्पिरेशन तो टूटने से रिलेटेड होता है, हम वहां पे चीजें तोड़ रहे हैं, हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं और एनर्जी निकल रही है, तो हम उस एनर्जी से अपना एटीपी बना रहे हैं। मैं बोलूँगी बिल्कुल सही है, लेकिन क्रेब्स साइकिल में चीज़ें टूटती भी हैं और बनती भी हैं। एंड ये कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये सब आपके PYQs हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अब कहानी थोड़ी सी पीछे लेकर जाते हैं। मतलब जब हमने ग्लूकोज तोड़ा था, कहानी शुरू हुई थी ग्लूकोज के टूटने से। रेस्पिरेशन वहीं से शुरू होता है ना। तो जब हमने ग्लूकोज तोड़ा था, वो कहाँ तोड़ा था? ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था? वो हुआ था साइटोप्लाज्म में, राइट? साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस टूटा था इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। याद रखो, हमें ग्लूकोज को पूरा तोड़ना है, लेकिन जब पायरुवेट बनता है तो ग्लूकोज पूरा नहीं टूटता। 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स आपके बन जाते हैं, ठीक है जी। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, लेकिन ये पूरा नहीं टूटा। इसका मतलब हमें और तोड़ना पड़ेगा। वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके होगा। किस में होगा? क्रेब्स साइकिल में जाके होगा। तो इसलिए हम पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाते हैं, ठीक है ना। यूकैरियोट्स की बात करूं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स की या बैक्टीरिया की बात करूं तो उनके पास मेसोसोम होते हैं, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, राइट? दिस इज ऑल्सो योर PYQ, दिस इज ऑल्सो योर PYQ। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अब मैं बात करूं कि अगर पायरुविक एसिड मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, तो उसके बाद क्या सीधा मैं क्रेब्स साइकिल शुरू कर सकती हूँ? नहीं। देखो, ये आप ऐसे समझिए कि आपको किसी पार्टी में बुलाया और उन्होंने बोला है कि ये ड्रेस कोड है, अगर तुम ये ड्रेस कोड डाल के नहीं आए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे ही समझ लो, पायरुविक एसिड को एक ड्रेस कोड जरूर पहनना पड़ेगा, उसको चेंज होना पड़ेगा, तभी वो क्रेब्स साइकिल में एंट्री मार सकता है, तभी वो क्रेब्स वाली पार्टी में जा सकता है। तो अब क्या होगा? अब आती है हमारी एक बहुत ही बढ़िया सी रिएक्शन विच इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या फिर हम इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। इससे पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में, और एसिटाइल कोए को एंट्री मिल जाएगी क्रेब्स साइकिल में। ये सारा का सारा काम इसलिए हो रहा है, ग्लूकोज को थोड़ा कन्वर्ट करा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड को लेकर आए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में आके पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया एसिटाइल कोए में, क्योंकि एसिटाइल कोए ही क्रेब्स साइकिल में जा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है।
इस प्रोसेस के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान आपके दो CO2 के मॉलिक्यूल भी निकल गए। इसका मतलब है कि हमने पायरुविक एसिड को थोड़ा सा तोड़ा, थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करा, क्योंकि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है एसिटाइल कोए। याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स यहाँ काम करता है इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, दैट इज नोन एज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये कोई एक एंजाइम नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम लगते हैं और यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस भी लगते हैं। इन सब को मिला के आपका एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। एक बड़ी मजे की बात भी बनती है यहाँ पे, दैट इज 2 NADH आ जाते हैं तुम्हारे पास। NADH क्या है? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ATP। तो ये मजे की बात आ गई हमारे पास यहाँ पे कि 2 हमारे पास NADH बन गए। तो बच्चों याद रखो कि 2 पायरुविक एसिड को मैंने कन्वर्ट करा इनटू एसिटाइल CoA, ठीक है, इनटू एसिटाइल CoA। अब ये एसिटाइल CoA जाएगा हमारा क्रेब्स साइकिल में, और इस क्रेब्स साइकिल को याद करने के लिए ट्रिक्स भी मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा पहला सबस्ट्रेट बनता है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा बनता है। तो बढ़िया तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सब कुछ याद करवा दूंगी। ओके, नाउ एसिटाइल CoA विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, याद रखो 2 कार्बन का कंपाउंड है ठीक है, एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA अब तुम्हारे मैट्रिक्स में घूम रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑलरेडी एक और कंपाउंड आपका घूम रहा है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। कितना? 4 कार्बन है इसके पास, और ये पहला स्टेप है। ज्यादातर बच्चों को लगता है ये पहला स्टेप नहीं है, पहला स्टेप तो जी सिट्रेट बना हुआ है उससे आइसोसिट्रेट बन गया। गलत है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, या फिर पहले स्टेप में क्या हो रहा है। पहले स्टेप में एसिटाइल CoA मिल रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, 2 + 4 कार्बन मिलके बनाएंगे 6 कार्बन का कंपाउंड विच इज सिट्रेट, विच इज द फर्स्ट प्रोडक्ट और फर्स्ट सबस्ट्रेट फॉर्म्ड इन केस ऑफ दिस साइकिल। इसलिए तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज कर रहा है? सिट्रेट सिंथेज। आपको वो वाले एंजाइम का नाम याद रखना है जो NCERT में दिया हुआ है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर उठा के देखेंगे ना, कोई एंजाइम का नाम नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ वो जो NCERT में होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है अपने आइसोमर में, आइसोसिट्रेट। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे, तो नंबर ऑफ कार्बन पे सारी कहानी है, याद रखना। फिर आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन केस ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्यों मैं ये बोल रही हूं? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 5 कार्बन है। बाकी सब या तो 6 वाले हैं, या तो 2 वाले हैं, या फिर 4 वाले हैं। ये एकमात्र है जो 5 वाला है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, विच इज द कंपाउंड दैट हैज 5 कार्बन इन केस ऑफ योर क्रेब्स साइकिल, तो दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब देखो यार, अगर 6 से 5 कार्बन हुए हैं तो एक कार्बन का क्या हुआ? CO2 बन गया, मतलब हमने एक और बॉन्ड तोड़ दिया। हम यही तो चाहते हैं, बॉन्ड टूटते जाएं, और वो जो आपका ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, फिर एसिटाइल CoA बना था, अल्टीमेटली सब टूट जाए और सारी एनर्जी तुम निकाल लो। और देखो, जैसे ही CO2 निकला है, यहाँ पे भी देख सकते हो तुम कि NADH बन गया है। NADH बन गया तो मतलब एनर्जी का सोर्स बन गया हमारे पास, बढ़िया चीज। याद रखना कितने NADH बने, कितने CO2 निकले, कितने FADH2 बनेंगे, कितने ATP बनेंगे, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब अल्फा कीटोग्लूटारेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA। इन सबको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, आपको सब याद हो जाएगा। ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड था जो कि 4 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक CO2 कहाँ गया? निकल गया। आपने अब सारे बॉन्ड तोड़ चुके हैं बच्चे। यहां पे मैं बोल सकती हूं कि अब टोटल ब्रेकडाउन हो चुका है तुम्हारे ग्लूकोज का। अब मैं बोल सकती हूँ क्योंकि 2 CO2 निकल चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, NADH भी बन गया। उसके बाद तो रिएक्शन, ये तो साइकिल है ना, साइकिल तो चलेगा। ये कोई पाथवे थोड़ा ना कि A से शुरू हुआ और E पे खत्म हो गया, ये तो साइकिल है, चलेगा। अब सक्सिनाइल CoA से जब सक्सीनेट बनेगा, 4 कार्बन ही रहेंगे, अब कार्बन नहीं निकलने वाले, क्योंकि अब तुमने पूरा ब्रेकडाउन कर दिया, अब CO2 नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सक्सिनाइल CoA से जब सक्सीनेट बना तो आपके पास GTP निकला।
लेकिन ये जीटीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एटीपी बना है। आप बोल सकते हो, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, बनता जीटीपी है लेकिन दिस गेट कन्वर्टेड इनटू एटीपी। तो यू कैन से कि हाँ जी यहाँ पे इस स्टेप में हमारा एटीपी बन रहा है, इस स्टेप में हमारा एटीपी बन रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। दिस इज अगेन योर क्वेश्चन। लास्ट में आपको पॉइंट टू रिमेंबर भी मैं करवाने वाली हूँ, सो दैट आपको याद रहे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आपने ये पूरा सेशन अच्छे से देखा, आपका क्रेब्स साइकिल से तो क्वेश्चन नहीं मिस होने वाला। नाउ सक्सीनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तो बड़ी ही अच्छी बात होती है। क्या अच्छी बात होती है? FADH2 बनता है, एनर्जी मिल गई हमें, सोर्स ऑफ एनर्जी आ गया, ये भी एटीपी बनाएगा हमारे लिए। मजा आ गया, मजा आ गया है ना। चलो जी, अब यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है दैट इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल में भी काम कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी काम कर रहा है? दिस इज द एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं हर एक क्वेश्चन तुम्हें साथ साथ बताती भी जा रही हूँ। अच्छा, फ्यूमरेट बन गया, अब सारे 4 कार्बन के कंपाउंड बनेंगे, आपको कार्बन का अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सारे 4 कार्बन के ही बन रहे हैं। फिर उसके बाद मैलेट बन गया, ठीक है जी। मैलेट के बाद फिर से क्या बनेगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा, बिकॉज दिस इज अ साइकिल। एंड यहाँ पे फिर से हमें मिल गया हमारा एनर्जी रिच कंपाउंड दैट इज NADH, राइट। अब अगर हम लेखा जोखा देखें, अगर हम पूरा मैथ करने बैठे कि यहाँ पे क्या हुआ, एक साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी हमारे बन जाते हैं या कितने NADH बन जाते हैं, कितने FADH2 बन जाते हैं, देखें जरा, आ जाओ देखते हैं। तो एक एसिटाइल कोए की अगर मैं बात करूं एक क्रेब्स साइकिल में, तो एक एसिटाइल कोए गया विच इज 2 कार्बन कंपाउंड। इसी के तो CO2 निकाले थे हमने 2 बार, ठीक है, इसी के तो CO2 निकाले थे तुमने, तभी तो मैं बोल रही थी कि 2 CO2 निकल गए बस। अब उसके चलो देखो, क्रेब्स साइकिल में हमें कितने NADH वाले? 3, देख लो तुम, 1 2 3, 3 NADH बने। FADH2 कितना बना? 1 बना, 1। ATP कितना बना? 1 बना, 1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन साइकिल 2 बार चलेगा अगर मुझे पूरा ग्लूकोज तोड़ना है, क्योंकि ग्लूकोज में 2 पायरुविक एसिड थे, 2 पायरुविक एसिड माने 2 एसिटाइल कोए, 2 एसिटाइल कोए माने 2 बार साइकिल चलेगा। इसका मतलब है अगर ग्लूकोज पे क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर हम पूरा ग्लूकोज लेके चलें तो फिर बताओ क्रेब्स साइकिल में कितने NADH बनेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये 3 बन रहा है तो 6 आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो FADH2 को, अगर ये 1 बन रहा है तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो ATP को, अगर 1 बन रहा है तो 2 आंसर आ जाएगा फॉर ग्लूकोज। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में यही कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एक पायरुविक एसिड के लिए पूछा है, एक ग्लूकोज के लिए पूछा है, कंफ्यूजन हो गया। एक पायरुविक एसिड, एक साइकिल, 2 पायरुविक एसिड माने 1 ग्लूकोज, 2 साइकिल, ठीक है। अच्छा, अब इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का एक बड़ा पुराना सा तरीका है, एंड दैट इज, आपको ये न्यूमोनिक याद रखना है। सिट्रेट इज क्रेब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सैलोएसीटेट, विच इज बेसिकली योर साइकिल ऑल्सो, ठीक है। आपका साइकिल में सबसे पहला सबस्ट्रेट क्या बना था? सिट्रेट बना था। तो वही बोल रहे, सिट्रेट इज क्रेब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सैलोएसीटेट। सिट्रेट से सिट्रेट हो गया, इज से आइसो सिट्रेट हो गया, क्रेब्स से अल्फा कीटो ग्लूटारेट हो गया। स्टार्टिंग सक्सिनाइल कोए, सबस्ट्रेट का S, सक्सीनेट फॉर फ्यूमरेट, मेकिंग मैलेट ऑक्सैलोएसीटेट, ऑक्सैलोएसीटेट, डन, खत्म। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है? पहला कि ये शुरू होता है एसिटाइल कोए और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से। दूसरा, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? जब सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में। तीसरा, ऐसा कौन सा अजूबा एंजाइम है जो दोनों जगह मिल काम कर रहा है, क्रेब्स साइकिल में भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी, दैट इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। एंड फोर्थ वन इज, कौन सा ऐसा ओनली 5 कार्बन कंपाउंड है जो यहाँ आपको मिलता है, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है बच्चों। एंड आई रियली होप आपको ये समझ में आया हो। अच्छा, एक और चीज़ बता देती हूँ तुम्हें, आपकी बुक में एक रिएक्शन दी हुई है ये वाली, इसको देख के भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने यहाँ पे दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया है, मतलब यहाँ पे लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों ऐड कर दिए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे पायरुविक एसिड दिखता है, इसलिए आपको यहाँ पे 4 NAD दिखते हैं। नहीं तो तुम बोलोगे मैम क्रेब्स साइकिल में तो 3 ही बने थे, यहाँ 4 क्यों बोले हुए हैं? क्योंकि इन्होंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, मिक्स कर दिया, दोनों को इकट्ठा ले लिया, इसलिए। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका लिंक रिएक्शन भी ऐड कर दिया गया है, इसमें क्रेब्स साइकिल भी ऐड कर दिया गया है।
राइट। सो डू लेट मी नो आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन को करना है आपको, एंड इस सेशन को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। एक तो इसका आंसर जरूर बताना है मुझे, दिस इज अ PYQ। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा ना, अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिला, देन आई विल मेक श्योर कि मैं इसको एक सीरीज़ में कन्वर्ट कर दूँ, जहाँ पे कोई भी एक टॉपिक जिसको तुम 1.5x पे देख सकते हो, और वो तुम्हारा टॉपिक रिवाइज हो जाए। 4 नंबर 4 4 4 4 करके ही पूरा का पूरा स्कोर बनेगा, ठीक है। बूंद बूंद से सागर बनता है ना, वैसे ही 4 4 4 4 नंबर से ही पूरा हमारा 360 का स्कोर बनेगा, ठीक है बच्चों। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।